देख सकते हैं यहाँ पर हमारा वायर है। तो जैसे कि मीटर को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो डिटेक्ट कर रहा है यहाँ पर क्या चीज़ है, उसका फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज। तो ये हम चेक करेंगे। अगर हम अमेरिका में होते तो ये 60 दिखाता। 161 वोल्ट है, इतना कम इतना कम तो 80 में अभी हमारे पास 56 वोल्ट ही आ रहे हैं तो ये दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास एक मल्टीमीटर है जो कि मेरा एक नया टूल है। तो ये मैंने कहाँ से लिया है, कहाँ से परचेस किया है, इसको मैं सारा वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों इसको हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो मैंने पहले ही उसको खोल लिया था चेकिंग के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं उसका यूज़र मैनुअल और यहाँ पर कंपनी का नाम लिखा है। तो ये काइट्स कंपनी का एक मल्टीमीटर है। तो ये एक स्मार्ट मल्टीमीटर है। यहाँ पर आप उसका यूज़र मैनुअल देख सकते हो। वैसे तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है अगर आप मेरा वीडियो ये देख रहे हो तो ये उसका बिल है। तो इस तरह का पैकिंग में ये आता है। तो काफ़ी अच्छा बॉक्स है, देख सकते हो। ये पाउच इस तरह का बैग टाइप का आता है। तो इस चेन को खोलने से यहाँ पर आपको ये जो मीटर है देखने को मिलता है। तो पहले हम यहाँ पर इसको निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल फ़ोन की तरह ये दिखता है। उसके साथ इसका प्रोब्स आता है जो कि हाई क्वालिटी का होता है। तो ये मैं अभी प्रोब्स को अभी दिखाता हूँ आपको कि क्वालिटी कैसा है इसका। तो थोड़ा सा नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा अच्छा है ये। इसका जो टिप है बहुत ज़्यादा शार्प देख सकते हो यहाँ पर। तो इसको अभी साइड में रखते हैं। और ये एक मिला है, मैं आगे इसके बारे में बताऊँगा। तो पाउच की क्वालिटी भी देख सकते हो बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों इसके अंदर बैटरी तो नहीं है, इसके अंदर हमें बैटरी डालना पड़ेगा। तो ये जो कवर है आपको पहले रिमूव करना होगा कुछ इस तरह से। बहुत ज़्यादा हार्ड कवर है, अगर इससे मल्टीमीटर गिर भी जाए तो ये प्रोटेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर उसका बैटरी लगा रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये AAA सेल लगता है जो कि छोटी पेंसिल बैटरी होता है। ये स्क्रू को खोलने से हम बैटरी को निकाल सकते हैं या डाल सकते हैं। तो यहाँ पर 3 बैटरी लगेंगे। तो ये मैंने ले लिया है। तो इसका सारा पोलैरिटी यहाँ पर लिखा हुआ है, उसी को मैच करके आपको लगाना होगा। तो यहाँ पर नेगेटिव, फिर से उल्टा करके इसको, तो यहाँ पर लग गया। तो यहाँ पर ये ऑन भी हो गया, देख सकते हो। तो हम बैक पैनल को फिर से लगा लेते हैं। ये भी यूज़ करने के लिए पूरा रेडी हो चुका है। तो इसका जो पन्नी लगा हुआ है यहाँ पर, इसको हटा लेते हैं। तो यहाँ पर उसका पावर स्विच है। और यहाँ पर देख सकते हो लाइव वायर को डिटेक्ट करने के लिए NCB। और यहाँ पर आपका ऑटो ऑन ऑफ के लिए यहाँ पर एक स्विच है। और ये आपका टॉर्च है। तो मैं पहले ऑन करता हूँ। यहाँ पर हम 2 सेकंड या फिर 3 सेकंड प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद इस तरह से ऑटो मोड में ये रहता है। तो ये अभी आपका वोल्टेज और यहाँ पर आपका रजिस्टर नापने के लिए, और यहाँ पर ये कंटिन्यूटी के लिए, ये आपका कंटिन्यूटी के लिए ये ऑटोमेटिक 3 मोड सिलेक्ट करता है। और उसके बाद अगर आप जो दूसरा मोड सिलेक्ट करने के लिए आप इसमें प्रेस करके फंक्शन मोड पर जा सकते हो। फंक्शन मोड दबाने से यहाँ पर आप एक एक को सिलेक्ट कर सकते हो इस तरह से। तो इसके सारे मोड के बारे में अभी हम देखेंगे और लाइव टेस्ट करेंगे। और नीचे की तरफ भी जो लाइट ब्लिंक कर रहा है ये बता रहा है कि आप यहाँ पर अगर जो मोड यहाँ पर सिलेक्ट है वहाँ पर आप प्रोब लगाएंगे। तो ये बता देगा कहाँ पर प्रोब लगाना है। तो यहाँ पर 4 स्लॉट दिए हुए हैं प्रोब के लिए। और ये तो मैंने बताया ऑटो ऑन ऑफ के लिए। यहाँ पर पावर स्विच लिखा हुआ है, अगर हम इसको प्रेस करेंगे ये हट जाएगा। और ये जो मल्टीमीटर है अपने आप कुछ सेकंड के बाद ऑफ हो जाता है काम करने के बाद। तो ये हम नहीं लगाएंगे अभी। और उसका जो टॉर्च है अभी मैं जलाकर दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह है।
ज़्यादा तो रोशनी नहीं है, पर आप यहाँ पर कोई भी अगर स्क्रू वगैरह खो जाए, टेबल के नीचे गिर जाए तो यहाँ से आप हटा सकते हैं उससे। हम टेस्ट करके देखेंगे, सभी मोड के बारे में जानेंगे इसके एक एक करके। तो ये अभी प्रोब लगा लेते हैं हम। तो प्रोब के ऊपर इस तरह का प्रोटेक्शन लगा हुआ है। तो ये उसका कॉमन है, जहाँ पर हम ब्लैक प्रोब को कनेक्ट करेंगे ऊपर की तरफ। उसके बाद ये उसका इतने सारे मोड जो लिखा हुआ है इसके लिए यहाँ पर है, देख सकते हैं। इसके लिए रेड प्रोब भी लगा होगा यहाँ पर। तो अभी देख सकते हैं मल्टीमीटर ऑटो मोड पर है। अभी जैसे देख सकते हैं ये 3 मोड पर ऑटो सिलेक्ट है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं टच करूँगा तो ये उसका कंटिन्यूटी मोड, बजर मोड ऑन हो जाता है। यहाँ पर इसी मोड पर चलते मैं बैटरी भी चेक कर सकता हूँ, ये अपने आप ही ले लेता है, कोई सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास एक बैटरी है जिसका वोल्टेज अभी हम देखेंगे 3.7 वोल्ट है वैसे तो। देख सकते हैं यहाँ पर 3.8 वोल्ट ये दिखा रहा है और ये ट्रू आरएमएस है, मतलब ये बिल्कुल ट्रू वोल्टेज दिखाएगा आपको। एम्पियर और वोल्टेज बिल्कुल यहाँ पर कोई भी लॉस नहीं होता। देख सकते हैं अच्छे से काम कर रहा है। उसके बाद हमें रजिस्टर अगर चेक करना है तो यहाँ पर ये ओम मोड है, यहाँ पर ओम का साइन बना हुआ है। तो हम रजिस्टर को चेक करेंगे तो इसमें ओम मोड भी ऑटोमेटिक सिलेक्ट होता है। देख सकते हो यहाँ पर ओम मोड, तो ये यहाँ पर चेंज होता रहता है। जैसे ही हम यहाँ पर रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे उसके प्रोब के साथ, तो रजिस्टर को यहाँ पर कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, जैसे कि आपको पता है। तो ये 100 ओम का रजिस्टर है जो कि 1 वाट का है। तो ये पूरा एक्यूरेट दिखा रहा है, देख सकते हैं। तो इस तरह से बजर मोड, वोल्टेज मोड और उसका कंटिन्यूटी मोड चेक हो गया इस तरह से। और ऊपर की तरफ ग्रीन लाइट भी ग्लो होता है इससे। अब चलते हैं उसके जो डायोड मोड, कैपेसिटेंस मोड, मिली वोल्ट, हर्ट्ज और यहाँ पर देख सकते हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, और जो दूसरे मोड हैं वो देख लेते हैं कैसे काम करता है। तो इससे हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा डायोड मोड पे सेट हो गया। तो ये मेरे पास एक डायोड है, तो इसको चेक करते हैं। तो यहाँ से तो कुछ नहीं दिखा रहा है। ये डायोड बिल्कुल सही है, देख सकते हैं। अगर इस तरफ से उसका रीडिंग आता तो डायोड ख़राब होता। उसके बाद इसमें कैपेसिटेंस मोड है। तो ये दोस्तों अभी हम कैपेसिटेंस उसको मेजर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने उसका जो सुई है वो कैपेसिटर के जो सिंबल है वहाँ पर लगा लिया है। पास से थोड़ा दिखा दो। हाँ, तो कैपेसिटर है। तो ये मेरे पास कुछ कैपेसिटर्स हैं जो कि मेजर करके दिखाऊंगा। तो ये हमारा एक छोटा सा कैपेसिटर है जिसको यहाँ पर सिंपली आप प्रोब और पॉजिटिव के साथ रेड प्रोब लगाना है। तो मैं लगा लेता हूँ यहाँ पर। तो लगाने के बाद थोड़ा वेट करना होता है जिससे कि उसका वैल्यू दिखा देता है, पर ये हमारा ना दिखाया। तो ये देख सकते हैं 453 आया है, 453.7, 52। तो 450 के करीब ये दिखा रहा है मतलब। तो असल में कितना है आप देख सकते हैं, 470 माइक्रोफैरड 25 वोल्ट का है। तो ये बिल्कुल एक्चुअल दिखा रहा है, ये उतना ही होगा। यहाँ पर लिखा है थोड़ा बहुत। तो इसके अंदर का जो रिएक्टेंस होता है उसके लिए ये ऐसा घट जाता है, ये इस तरह से। तो उसके बाद ये बड़ा कैपेसिटर है जो कि आपका वैल्यू यहाँ पर दिखा देता हूँ, 300 माइक्रोफैरड 35 वोल्ट। तो उसको भी कनेक्ट करते हैं। ये थोड़ा टाइम लगा मुझे लगता है। तो ये 34.22 दिखा रहा है। तो ये उससे ज़्यादा दिखा रहा है थोड़ा बहुत। तो देख सकते हैं जिससे कि आप कुछ इस प्रकार से ये दिखा रहा है। थोड़ा बहुत आगे पीछे यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर ये मिली वोल्ट है, इससे आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी दिखाएगा
और यहाँ पर आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, यहाँ पर रूम का टेम्परेचर कितना है ये बता देता है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये 21 है अभी रूम का टेम्परेचर। तो ये जो हमारे साथ दिया था ये अगर हम इस प्रोब की जगह पर लगाएंगे तो इससे हम मेजर कर सकते हैं कोई किसी भी जगह का टेम्परेचर। तो ये जो प्रोब की जगह पर इसको हम फीड करेंगे तो कहीं पर भी इसको डाल लेंगे तो हम उसका टेम्परेचर ले सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर मीटर में होता है। नॉर्मली इसमें लगाना होगा। वैसे भी ये बता देता है कि रूम का टेम्परेचर अभी 21 है और फ़ारेनहाइट में ऊपर दिखा रहा है 71, 0.71। और NCB लाइव वायर टेस्टिंग होता है तो उसको भी दिखा दूंगा। तो एक बार क्लिक करेंगे तो वो चेंज हो गया। उसके पास अगर हम कोई भी लाइव 220 वोल्ट का वायर को लगाएंगे तो ये अभी बता देगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारा वायर है। तो जैसे कि मीटर को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो डिटेक्ट कर रहा है यहाँ पर वोल्टेज है, लाइव वायर गुजर रहा है। कोई भी यहाँ पर आप बिना चेक किए मतलब वायर को कट किए इससे पता लगा सकते हो कि वायर में कहाँ पर कट है और कहाँ पर वायर यहाँ पर टूट गया है। ये पूरा लाइन सही है। यहाँ पर मिली एम्पियर है। उसके बाद ये दो रेंज जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं लास्ट में वो है एम्पियर का। यहाँ पर मिली एम्पियर और एम्पियर, एम्पियर या 10 एम्पियर तक नाप सकता है। तो एम्पियर में सेट करने के लिए हमें प्रोब को चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा दूर ले लो, चेंज करना पड़ेगा। और मिली एम्पियर नापने के लिए हमें रेड कलर का जो प्रोब है वो यहाँ पर लगाना होगा और एम्पियर मेजर करने के लिए यहाँ पर 10 एम्पियर जहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये हमें बता भी देता है, जैसे कि देख सकते हैं जो सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर ग्लो होता है उसमें। तो फिर से अभी ये ऑटो मोड में चला आया है फिर। तो जैसे कि अभी हम इसको फिर से मैनुअल पर ले आए हैं तो यहाँ पर वोल्टेज है। आप यहाँ पर कैसे उसको AC या DC में बदल सकते हो, जैसे कि ये DC पर है अभी देख सकते हो। तो ये जो सेट यहाँ पर है सेल SCL, तो उसको सिलेक्ट करने से तो ये AC करंट में हो जाता है, AC वोल्टेज में। ये AC वोल्टेज में चेंज हो गया। यहाँ पर आप AC सब मेजर कर सकते हैं और यहाँ पर फिर से दबाएंगे तो ये DC मोड में चला जाएगा। उसी तरह से अगर अलग अलग मोड होंगे एक ही सिलेक्ट में तो आप इस सिलेक्ट बटन से उसको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर एक ही था, जहाँ पर 2-3 होंगे वहाँ से ये चेंज होता है। यहाँ पर हमें उसका जो नेक्स्ट मोड है, यहाँ पर इस मिली वोल्ट था, मिली वोल्ट तो सबको पता है। तो यहाँ पर एक नया चीज़ है उसका फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज। तो ये हम चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए डायरेक्ट आप यहाँ पर 220 वोल्ट का जो AC लाइन का जो वोल्टेज है वो चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें प्रोब को अंदर की तरफ डालना होता है। तो हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज चलता है, तो देख सकते हैं यहाँ पर 50 हर्ट्ज दिखा रहा है, 50 पॉइंट कुछ परसेंटेज भी दिखा रहा है। अगर हम अमेरिका में होते तो ये 60 दिखाता। तो ऐसे हर्ट्ज आप नाप सकते हैं। वैसे बैटरी का हर्ट्ज नहीं होता क्योंकि DC में कोई भी हर्ट्ज नहीं होता। उसके बाद क्या बचा, तो इसी के साथ हम वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं AC का। तो मैंने दिखाया नहीं था पहले, तो पहले हम वोल्टेज मोड पे सेट करेंगे इसको। तो AC में कितना वोल्टेज है ये ऑटोमेटिक ले लेगा अपने आप। 161 वोल्ट है। इतना कम इतना कम तो AC में अभी हमारे पास 56 वोल्ट ही आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो हमारा एक्सटेंशन बोर्ड है उसको ऐसे खोल लिया है तोड़कर। अब हम उसको चेक करेंगे। पहले तो ऐसे नहीं हो रहा था, तो सारा स्विच को ऑन कर लेते हैं, फिर मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। आप मीटर की तरफ देखें, यहाँ पर ऑटो मोड पर सिलेक्ट है ये। तो ये आपको अभी वोल्टेज दिखा देगा। तो 246 वोल्ट है अभी AC में और उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो ऊपर की तरफ दिखा रहा है 50 हर्ट्ज। तो इसके साथ साथ आपको ये फ्रीक्वेंसी भी दिखा देता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो ऐसे ये काम करता है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का ये मीटर। तो ये आपका काइट्स का KM 601 उसका मॉडल नंबर है। अगर आपको ये परचेस करना है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं और अमेज़न से, और इसका साइट पे भी आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी बेहतर ये मल्टीमीटर है। स्मार्ट मल्टीमीटर इसको बोलते हैं क्योंकि ये अपने आप ही सब कुछ डिटेक्ट कर लेता है।
तो आपको अगर ये रिव्यू पसंद आया तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें और उसको आप शेयर कर सकते हैं ये वीडियो। तो तब तक के लिए धन्यवाद, निकलते हैं भाई।